आर्टिकल 21 क्या बोलता है? कार्योत्तर विधि से संरक्षण। कार्योत्तर विधि से संरक्षण बोलने का मतलब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा कार्य कर रहा है, कोई ऐसा कृत्य कर रहा है जो क्राइम की श्रेणी में आता है, ठीक है, जो क्राइम की श्रेणी में आता है, और उस क्राइम के लिए जो सजा का प्रावधान है 5 साल, सजा का प्रावधान है 5 साल। अब उसने जब क्राइम किया तो वो था 25 अप्रैल, एक डेट मैं आपको बता रहा हूं, 25 अप्रैल को क्राइम किया और उस समय सजा का प्रावधान था कितना? 5 साल, ठीक है। अब याद रखिए उसी कृत्य के लिए, जिसने वो कृत्य किया, उसके लिए 30 अप्रैल को संसद एक नया कानून बनाती है, जिसके लिए उसी कृत्य के लिए अपराध का जो था वो 10 साल की सजा था। कितने साल की सजा? 10 साल। तो सजा का जो प्रावधान था उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये आर्टिकल ये बोलता है कार्योत्तर, कार्य करने के बाद जो विधि बनाया जाएगा उससे संरक्षण, मतलब उसको 10 साल का सजा बिल्कुल नहीं होगा, उसको 10 साल का सजा नहीं होगा, उसको केवल 5 साल का सजा होगा। क्योंकि जब कार्य किया, जब उसने वो कृत्य किया, जब उसने क्राइम किया, तब सजा का प्रावधान केवल 5 साल का था। और वैसे ही अगर आप ये सोचिएगा कि अगर संसद इसमें प्रावधान करके 5 साल की जगह क्राइम की सजा 3 साल कर दे, तब वो लागू होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर सजा का प्रावधान बढ़ाया जा रहा है तो लागू नहीं होगा, लेकिन सजा को कम कर रहे हैं उसी क्राइम के लिए तो वो लागू होगा, और वो क्रिमिनल कितने साल में? केवल 3 साल में ही बरी हो जाएगा। एक और चीज आपको समझना है, अगर कोई कार्य करते समय, कोई कृत्य करते समय, अगर कोई क्राइम करते समय, उस समय कोई ऐसा उपबंध नहीं है जिससे सजा हो, तब उसके लिए कोई सजा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसी में समझ लीजिए कि 25 अप्रैल को जब उसने क्राइम किया तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन 30 अप्रैल को नया कानून आया कि वो सजा का प्रावधान है, तो ये भूतलक्षी प्रभाव से, मतलब पहले से लागू नहीं होगा। 30 अप्रैल के बाद उस कृत्य के लिए जितना भी उसमें क्राइम किया जाएगा तब वो लागू होगा। समझ में आ रहा है? तो ये कार्योत्तर विधि से संरक्षण है। क्लियर है?